9,000 और 10,000 है, उसे भी 1,000 का ही सिलेंडर मिलता है। विक्रम सिंह, बड़ी समस्या है। उसकी तो सेलिंग 10% चली जाती है और वो 70,000 वाला 1,00,000 रुपया 1,000 रुपया देने में उसे कोताही नहीं होती। कई चीजें हैं, बच्चे भी कह रहे हैं। एक बिटिया कह रही थी कि मेरे पापा विकलांग हैं, कैसे हम बहनों की शादियां मम्मी कर रही हैं, हम ही जानते हैं, और अब हमारी शादी कैसे होगी। बड़ी समस्याएं, पूरा उलझन भरा पड़ा है। तो सबकी निगाह तो लखनऊ की तरफ होगी, सबकी दृष्टि लखनऊ की तरफ होगी कि भैया कुछ बढ़ जाए तो जीवन चल जाए। जैसे तैसे सब चाह रहे हैं कैशलेस की लागू हो जाए योजना, तो कुछ लोगों के इलाज की समस्या खत्म हो जाए, ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो एक ट्रांसफर वाली समस्या का समाधान हो जाए। उसके साथ फिर एक बड़ी समस्या आपके अनुदेशकों में रिन्यूअल और 100 बच्चों की बाध्यता है, उसका समाधान मिल जाए, उधर मानदेय मिल जाए तो कुछ राहत मिल जाए। अब इस समय अनुदेशक शिक्षा मित्र ऐसा बीमार व्यक्ति है, उसे फीवर भी है, उसे निमोनिया भी है, उसे टाइफाइड भी है, कोई गोली नहीं असर कर रही है। वो गोली एक ही है, मानदेय आएगा नहीं तब तक नहीं हो सकती। आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि संगठन के नेता के साथ साथ आप भी तो अनुदेशक हैं, आपके भी तो अपना परिवार है, आपके भी तो बच्चे हैं। आप बार बार कहते हो अगर पिताजी को पेंशन नहीं मिल रही होती तो हम भी जो सबके हालात हैं उससे खराब हालात होते। ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं विक्रम सिंह, और सबकी निगाह मानदेय की तरफ टिकी हुई है। वही सवाल सब करते हैं, वही आपसे भी करते हैं, वही हमसे करते हैं, सर होगा क्या। आज भी मैंने मुख्यमंत्री जी से कहलवाई है, बीजेपी के एक बड़े नेता ने उनके साथ गए हैं, वहां उन्होंने पर्चा फाइल करवाया साथ। मेरी अच्छी मित्रता है तो मैंने उन्हें बोल दिया था, तो आज उनका फोन आया कि मैंने बात की है, मुख्यमंत्री जी ने कहा बस जल्द कर देंगे और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। कुछ उसमें कठिनाइयां थी वो दूर हो चुकी हैं, अब जल्द हम कर देंगे। तो देखो कुछ अच्छी खबर मिले जल्दी। आज ही बात करवाइए राष्ट्रीय महासचिव में, भाई उन्हीं के साथ वो पर्चा फाइल करने गए थे। बहुत चीजें हैं, फिर भी विक्रम सिंह सब चाहते तो यही है कि खबर मिले। विक्रम सिंह, नहीं बिल्कुल सर, आपकी बात जायज है। और उत्तर प्रदेश का चाहे वो अनुदेशक हो चाहे वो शिक्षा मित्र हो, सभी की निगाहें आने वाला समय जो है, आने वाला जो बजट है उस पे लगी है। और जितना प्रयास हम लोग से हो पाता उससे बढ़कर हम लोगों ने प्रयास किया है। इधर आपने देखा होगा, इधर लगभग 8-9 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी से लगभग हमारी 15 तारीख को भी मुलाकात हुई थी सर जी 14 तारीख के बाद मेरी 15 तारीख को भी मुलाकात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो इधर जो लगातार आपने देखा होगा, 7 जून को हमारी मुलाकात हुई, फिर 22 सितंबर को मुलाकात हुई, फिर 2 अक्टूबर को मुलाकात हुई, फिर 10 अक्टूबर को मुलाकात हुई, फिर इधर 2-3 महीने बाद 14 जनवरी को मुलाकात हुई, और फिर 15 जनवरी को भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई। तो हम लोग हर स्तर से, और मेरे पास तो आप जानते हैं कि इसके अलावा कोई काम नहीं है। हमारे पास अनुदेशक के अलावा, मैं जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करता हूं तो केवल और केवल अनुदेशक के बारे में ही बात करता हूं, क्योंकि और मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है और मेरे पास फिलहाल कोई समस्या नहीं है। और चूंकि हम लोगों ने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया है कि किसी प्रकार से अनुदेशकों का मान सम्मान वापस हो, अनुदेशकों का मान सम्मान अनुदेशक प्राप्त हो, यही हम लोग का जीवन का लक्ष्य है। और इसीलिए जब भी अभी 14 तारीख को जब हम लोग मुलाकात करने गए थे तो हमारे साथ 5 और हमारे साथी थे। चूंकि हमारा प्रतिनिधिमंडल ले जाने के पीछे उद्देश्य ये भी था कि इससे पहले जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 22 सितंबर को मिला था तो उन्होंने कहा था कि और लोगों को क्यों नहीं लेकर आए, अकेले क्यों आए। जब मैं उनका सम्मान कर रहा था और उनसे कहा कि माननीय महाराज जी, हमारे अनुदेशक साथी काफी प्रसन्न है जो आपने कैशलेस की बारे में घोषणा किया है, कैशलेस की व्यवस्था आप कर रहे हैं, इसके लिए हमारे साथी आपका स्वागत करना चाहते हैं और एक कार्यक्रम चाहते हैं। तो उन्होंने कहा लेकर आना चाहिए था सबको, अकेले क्यों आए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं उस दिन जो है
जो समय मांगा था उसमें हमने 6 जनपद से एक एक लोगों का नाम दिया था। हमने प्रतिनिधिमंडल में 6 लोगों का नाम मैंने दिया था। झांसी से थे एक साथी आपके बदायूं से थे, एक बाराबंकी से थे, एक लखनऊ से थे, एक बस्ती से थे और एक गोरखपुर से मैं था। मैंने समय लखनऊ में मांगा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर दे दिया। तो कोई बात नहीं, जहां भी उनका आदेश होगा, निर्देश होगा, हम लोग को मिलने में कोई समस्या नहीं है। और इधर 10 से 15 दिन के बाद मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए समय लूंगा, क्योंकि बजट से पहले मैं चाहता हूं कि 2-3 बार हमारी मुलाकात हो जाए, जिससे कि मैं इस चीज को तरोताजा करता रहूं, कि उनको भी लगे कि अनुदेशक का जो समस्या है, ये जो मानदेय वाली समस्या है, इसका समाधान जल्द से जल्द हो जाए। तो इधर 10 से 15 दिन बाद